नमस्कार, मैं हरबंस नागो के इस नए अंक जिसका नाम हमने रखा अग्निबाण। आइए, अग्निबाण के पहले कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद से ग्रस्त है और ये लगातार जारी है और हालात यही लग रहे हैं कि आतंकवाद जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, इस तरीके का खेल खेलता रहेगा। कल से सुरक्षा बलों ने श्रीनगर शहर के उस स्थान पर जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर भी ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, हैदरपुरा में, वहां पर पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादियों के समर्थक यहां से बहुत नेटवर्क चला रहे हैं। उनमें से एक मोहम्मद अल्ताफ भट्ट था जिसका अपना शॉपिंग कम्प्लेक्स था। वहां पर एक डॉक्टर मुदस्सर गुल हैं जो वास्तव में डेंटल सर्जन बताए जाते हैं। उन्होंने गुप्त वहाँ पर एक अपना सिस्टम रखा था, कॉल सेंटर रखा था। ये कॉल सेंटर जो पुलिस का दावा है ये आतंकवादियों के समर्थन के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर चलता था और वो पूरा सपोर्ट करता था आतंकवादियों को। पूरी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जब इस कॉम्प्लेक्स को घेरा जो मोहम्मद अल्ताफ भट्ट का था, ये शॉपिंग कम्प्लेक्स था, वहीं पर डॉक्टर मुदस्सर था, वहीं पर आतंकवादी छुपे थे। गोलीबारी चली और उसमें 4 लोग मारे गए। 2 इसमें आतंकवादी थे जिसमें एक आतंकवादी पाकिस्तानी था। ये कुछ दिन पहले बट मालूम है जो उन्होंने पुलिस पे हमला किया था उससे बचाकर इसको लाने वाला डॉक्टर मुदस्सर गुल ही था। और दूसरा जो मारा गया उसके साथ आतंकवादी वो बनिहाल था जो जम्मू डिवीज़न में आता है। 4 की मौत के बाद हाहाकार तो मचनी थी, खास करके बनिहाल का जो बंदूकधारी कह लीजिए, संदिग्ध आतंकवादी कह लीजिए, वो था। उसके लिए बताया गया है, परिवारजन कहते हैं वो पूरी तरीके से इनोसेंट था, डॉक्टर भी इनोसेंट था। अब सवाल ये आता है, पुलिस कहती है उनके पास पूरा सबूत थे पुलिस के पास। आप तो भली भांति से परिचित है, जेल के मीडिया ने भी करवाया था, कब पुलिस का हाईटेक सिस्टम आ चुका है और उसी ट्रैक में ये सारा रिकॉर्ड आ गया था कि यहाँ से विदेशों में फ़ोन होते हैं, ISI के ठिकानों पर भी फ़ोन होते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है जब जो लोग मारे गए विरोध में आवाज़ उठी, पुलिस ने सिट की एजेंसी बनाई है और उसमें DIG को कमान दी है। ये बात स्वयं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने संवाददाताओं सम्मेलन को कही है। मगर ठीक इसके विपरीत सुश्री महबूबा मुफ्ती जो जम्मू में है, उन्होंने पूरी से घिनौना अत्याचार बताया है और कहा है कि इस तरीके की जो घटना हुई है ये शर्मनाक है, निर्दोषों को मारा गया है। मगर साथ ही साथ शायद महबूबा मुफ्ती इस वक्त भूल जाती हैं कि जब केंद्रीय हमारे यहाँ पर जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, जब वहाँ आई थी और जब बुरहान वानी मारा गया था, उसके बाद जब पत्थरबाज निकले थे, एक पुलिस स्टेशन पर वो हमला करने गए थे, हथियार लूटने गए थे, महबूबा मुफ्ती ने पूरे जनसभा में बताया था कि अगर ये गए हैं पुलिस स्टेशन हथियार लूटने, टॉफ़ी लेने थोड़ा गए तो पुलिस के तक गोली का शिकार होना ही पड़ेगा। मगर आज सुश्री महबूबा मुफ्ती शायद अपने राजनीतिक चीज़ को देखते उन्होंने कहा ये जघन्य हत्याकांड है। उन्होंने मांग की इस तरीके इनोसेंट को मारे जा रहे हैं। देखिए, बहुत बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 सिविलियन जो कि लोग कहते हैं, एक बानेहाल का लड़का है जो वहाँ नौकरी करता था 5,000 रुपये महीने से, दूसरा एक डॉक्टर है, तीसरा एक जो घर वाला है, घर का मालिक है। और ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर है। अभी तक ओवरग्राउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से लोगों को इतने एनकाउंटर में ले जाके शील्ड बना के उनको लेना, क्योंकि उसकी बच्ची ने, जो अल्ताफ़ है, उसकी बच्ची ने कहा कि मेरे फादर को शील्ड बनाया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के दिल हैं वो और हमसे दूर होते जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों में, और इससे हालात सुधरने के बजाय ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को लगे नहीं हमें कोई इंसाफ देने वाला है। खैर, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, SOG को बताया गया है। और उधर जम्मू कश्मीर नगर पालिका के जो डिप्टी मेयर हैं जुनेद अजीम मट्टू, उन्होंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है कि इसकी निष्पक्षता से जांच करें, टाइम बॉन्ड इसकी जांच की जाए। हालांकि पहले ही IG पुलिस ने, DG पुलिस ने इसके लिए कार्रवाई कर दी है। हमें इस बात का विश्वास है, जैसे
कंडी ठाकरी के 3 वो युवक जो इनोसेंट थे साउथ कश्मीर में को सेना वाले लाए थे और उन्हें आतंकवादी मार दिया गया था, आतंकवादी बताकर, और तब बताया गया है ये मेडल लेने के लिए किया था। हालांकि नई बात नहीं है, कई ऐसे इनकाउंटर सुरक्षा बलों ने, सेना ने किए हैं, इनोसेंट को मारते हैं मेडल लेने के लिए। और जम्मू से भी ऐसी घटना लगभग 2000 वर्ष में हुई थी, जब सतवारी के 3 नौजवान जो मजदूर थे उन्हें भी नॉर्थ कश्मीर में ले जाया गया था, उन्हें आतंकवादी बनाकर, वो तीनों ही हिंदू थे, मार दिया गया था। खैर, पाप छुपता नहीं बाहर आता है, और अभी भी अगर ऐसा कहीं किया है तो सामने आ जाएगा। मगर ये पुख्ता प्रमाण जो दावे से पुलिस कह रही है कि ये आतंकवादियों का अड्डा था। और जो 3 युवक की आपको पहले बात बता रहा था, वो जब मारे गए थे वो जिला रजौरी के ठाकरी से थे, और जब ये बात का पुख्ता प्रमाण मिल गए थे कि इनोसेंट मारे गए, स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उस गांव में गए थे, उनको सांत्वना दी थी और कहा था दोषियों को कतई माफ नहीं किया जाएगा, और सेना ने ऐसा कर दिखाया। यह है एक आज इसमें खबर। आइए दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको इसी कार्यक्रम में दिखाते हैं, अग्निबाण में। आइए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल से आपको लगातार जेल के मीडिया बता रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण दिन 2 भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कल का दिन तो आरंभ हुआ था, आज उससे बड़ा दिन था, चूँकि आज सांबा के सरोवर के पास एक हॉल में कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, इसमें बहुत थे, सह प्रभारी थे, तरुण चुग थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, सांसद जुगल जी थे और बहुत से पदाधिकारी थे। इसमें उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और प्रदेश प्रधान रविंदर रैना ने ताल ठोक कर कहा कि जब यहाँ अब की बार 50 हमारे जब विधानसभा का चुनाव होगा, हम 50 सीटों पर जीतेंगे, यानी कि उनका क्लियर मेजॉरिटी से मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत अच्छी बात है। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमारे संगठन की आज कार्यकारिणी की बैठक यहाँ सांबा के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जम्मू कश्मीर से हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे ऑफिस बीरर्स, सब इस बैठक में भाग लेकर आगामी जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी रणनीति पर हमने आज घोर यहाँ चिंतन किया है। हमने गंभीर चिंतन किया और हमारा प्रयास है, हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम सभी पोलिंग बूथ, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर जाकर अपने संगठन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकारिणी में एक नारा दिया है, स्लोगन दिया है, अब की बार भाजपा 50 के पार। मगर कुछ चीज़ें ऐसे हुई जो अंदर ही अंदर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सा मन में कुछ आक्रोश था, बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन का खराब होता है। मीडिया भारतवर्ष में सूत्रों के मुताबिक जीता है। हमें भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर कुछ इस बात की चर्चा थी, गुस्सा था, आक्रोश था कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो लंबे समय से, जो 80-80 साल के हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वे उनको फर्स्ट रो पदाधिकारी भी हैं, फर्स्ट रो में जगह नहीं मिली, सेकंड रो में मिली। अब मैं अगर फर्स्ट रोल की बात करूं तो बनी बात है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधान, ये सारे थे। मगर सेकंड रो में जो बताया गया है उसमें बहुत से थे, जिसमें कुलदीप राज गुप्ता, जाने माने पुराने भाजपा के कर्मठ नेता हैं, रजौरी से वो थे, और बहुत से चंद्रमोहन शर्मा भी जो नगर पालिका के सर्वों वो सेकंड रो में थे, मेयर भी सेकंड रो में थे, पूर्णिमा जो डिप्टी मेयर वो थर्ड रो में थी। और इसी के साथ साथ ये जो बात हुई ये कईयों को चुभन करी थी। फ्रंट में ऐसे कुछ नेता बैठे थे जिनका अपना प्रभुत्व है, कोई संदेह की बात नहीं, मगर उनके पास कोई भी पद नहीं है। उनको फ्रंट रो में कुछ को बैठाया गया था, उसमें कुछ ना कुछ चर्चा चली। हालांकि प्रदेश प्रधान ने बड़ी कोशिश की बार बार कि ये कुछ बोलें, मगर उन्होंने एक ही शब्द कहे, मैं अभी नया हूँ, बहुत कुछ सीख रहा है। आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक सभ्यता का पर्चा दिया, मगर आम पुराने नेताओं में चर्चा थी कि जो न्यू कमर हैं, अभी उनको कोई पद नहीं दिया गया, उनको फ्रंट रो में बैठाते हैं, सेकंड और थर्ड में बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हैं। वो एक वहाँ पर थोड़ा सा
अंदर ही अंदर आक्रोश है। मुझे आशा है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और आला कमान सब कुछ ऐसा करे कि नए को तो वेलकम करना ही करना है, मगर अपने बुजुर्गों को तो ना भूल जाएं, पुरानों को तो ना भूल जाएं। आशा है जो प्रधान रविंद्र राणा ने कहा है वही कामयाब हो। 50 सीटें भाजपा ले गई। खैर, चुनाव कब होगा इसका पता नहीं, और जब होगा ऊंट किस करवट पर बैठेगा, आप जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं मतदाता हैं, वो ईवीएम पर बताएंगे कि उनका सपना साकार होगा या किसी और का। बस आज इस अग्निबाण में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.